जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, कृष्णाय माधव सर्व बला नाम औषध रोगी नाम इफ रक्षार्थ सर्वलोका नाम निमित एकादशी तिथि अर्थात विश्व वृंद की रक्षा के लिए अपने जननी के समान रोगियों के उद्धार हेतु औषधि के समान सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। हमारे वेदों में वर्णित सभी व्रत और उपवास जिसका पालन मनुष्य परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त करने के लिए करता है। जब एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह ऐसा व्रत है जिसका पालन न सिर्फ भगवान श्री हरि को प्रसन्न करता है, अपितु वह मनुष्य को पूर्व जन्मों के सभी पाप कर्मों से मुक्त करने में सर्वोच्च गति प्रदान करता है। उसका पालन करने से मनुष्य को अन्य सभी व्रतों का फल अपने आप ही मिल जाता है। तो ऐसे ही भगवान श्री नारायण की परम बल्लवा एकादशी यानी मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्ग शीशे अहम यानी महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय और उनकी प्राप्ति कराने वाला है। और इस विशेष मास में आने वाली मोक्षदा एकादशी भी अत्यंत विशेष है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करने का संकल्प लेते हैं और स्वयं को अन्न इत्यादि से दूर रखकर भगवान श्री हरि के समीप रखते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ फल का प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी मोक्षदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अनेक समय पूर्व कापिल नगर में वीर बाहु नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वे परम सत्यवादी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद ब्रह्म ज्ञानी और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका स्वभाव अत्यंत दयालु और वे सदैव वैष्णव की सेवा हेतु तत्पर रहते थे। ऐसे दानी विद्वानी पराक्रमी क्षमाशील और जितेंद्रिय राजा की एक पवित्रता और सुंदर पत्नी थी। वह सरल हृदय वाली और भगवान की सेवा भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। एक दिन महान ऋषि भारद्वाज कांपल नगर में पधारे और उन्होंने राजा के महल में आकर उनका सत्कार स्वीकार किया। उन्हें देखते ही राजा वीर बाहु अपने आसन से उठ गए। उन्होंने ऋषि को विधि पर अर्घ देकर स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया और फिर उनके समक्ष हाथ जोड़कर कहने लगे, महर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु आज मुझ पर अवश्य ही अति प्रसन्न होंगे, जिसके कारण आप जैसे महायोगी राज आज मेरे घर पधारे हैं। आपकी कृपा दृष्टि से ही आज मैं सहस्त्र कोटि पापों से मुक्त हो पाया हूँ। राजा के ऐसे मधुर वचन सुनकर ऋषि भारद्वाज ने उन्हें कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त न हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, लेकिन वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेष्ठ नहीं है। राजा, इस प्रकार मंत्रहीन आहुति मेरे हुए बिछड़े वाली गाय का दूध दशमी विद एकादशी लंकेश रखने वाली विधवा और न के व्रत यह सभी श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं माना जाता। आप स्वयं भगवान विष्णु का भजन करने में तत्पर रहते हैं। आज आपके दर्शन करके मेरी दृष्टि भी धन्य हो गई। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा। जब ऋषि ने इस प्रकार राजा को आशीर्वाद दिया तो राजा की पत्नी महारानी कांतिमती भी वहां उपस्थित हुई। उन्होंने ऋषि महाराज को प्रणाम किया और उन्हें भी आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने कहा, हे देवी, आप सदा सौभाग्यवती और पवित्रता रहे। भगवान विष्णु की आप विष्णु में आपकी
अविचल भक्ति सदा बनी रहे। उसके बाद राजा वीरबाहु ने ऋषि से विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मुझे ऐसा निष्क्रिय राज्य गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रखने वाली परम सुंदरी और भगवत भक्त पत्नी इत्यादि की प्राप्ति हुई है। हे मुनि, कृपया करके हमें यह बताएं कि पूर्व जन्म में कौन था? पूर्व जन्म में कौन था और मेरी पत्नी क्या थी? राजा के प्रश्न सुनकर ऋषि भारद्वाज कहते हैं, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, पारसी, गामी, कृतक और उरंद। आप सदैव अज्ञानी कार्यों में लिप्त रहते थे और आपकी यह पत्नी उस जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। उसने पूर्व जन्म में आपके इन सभी दुर्गुणों के साथ आपको स्वीकार किया था। उस स्त्री ने अपने मन, वचन और कर्म से तुम्हारे सिवा किसी और का सेवन कभी भी नहीं किया था। आपके पाप कर्मों के कारण आपके संपूर्ण परिवार, मित्रों और भाई बंधुओं ने भी आपका त्याग कर दिया था। आपकी संपूर्ण धन संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, लेकिन इन सबके बावजूद भी आपकी इस पत्नी ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा। धनहीन हो जाने के बाद भी आपको भोग की इच्छा वैसे ही बनी रही। जब हर प्रकार के आपके जीवन में अनर्थ होता रहा तो आप दिशा शून्य होकर अपनी पत्नी के साथ निर्जन जंगल में रहने गए। वहाँ भी आप अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करते रहे और इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक महामुनि ब्राह्मण राह भटकते हुए उस निर्जन जंगल में आ पहुँचे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। जैसे ही तुमने देखा, तुम्हारे मन में उनके प्रति करुणा भाव उत्पन्न हुआ। वे ब्राह्मण वृद्ध थे और तुमसे अपरिचित थे, फिर भी तुमने उनका हाथ पकड़ उठाया और उन्हें अपने घर ले गए। जब ब्राह्मण को थोड़ी चेतना आई तो उन्होंने नजदीक के सरोवर में जल पिया और फिर वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करके भगवान विष्णु की पूजा की और शीतल जल पिया। जब वे ब्राह्मण देव वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे, तब उस शूद्र ने वहां आकर अपनी पत्नी के साथ उन्हें साक्षात प्रणाम किया। उस शूद्र की पत्नी भी अपने साथ ताजे स्वादिष्ट और रसीले फल लेकर आई थी। उन दोनों ने वे फल ब्राह्मण को अर्पित किए। तो ब्राह्मण कहने लगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले तुम अपने कुल और जाति का परिचय दो, क्योंकि बिना जाने ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके उत्तर में शूद्र पुरुष ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं एक शूद्र हूँ और मेरे दुष्ट पाप कर्मों के कारण मेरे परिवार और बंधु बांधव ने मुझे त्याग दिया है। आज आपके दर्शन से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहां से इस निर्जल वन में आ गए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, मेरा नाम देव शर्मा है। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ और मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से आने के कारण मैं इस वन में मार्ग भूल गया था
आज तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मैं किस प्रकार तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? इसके उत्तर में उस सूत ने कहा कि हे विप्र राजा, भीम से सुरक्षित विदर्भ नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मैंने अपने जीवन काल में अनेक पाप कर्म किए हैं। प्रतिदिन जीव हिंसा करके मैं इस समय अपनी स्त्री के साथ यहाँ रह रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, न जाने मेरे किस पुण्य के प्रभाव से आज मुझे आपका दर्शन हुआ है। आप कृपा करके मुझे ऐसा उपदेश या व्रत बताएं जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ कभी भी यमराज का दर्शन न करना पड़े। मैं अब भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। यह सुनकर भगवान ब्राह्मण ने कहा, शूद्र, अचानक ही तुम्हारे मन में भगवान श्री विष्णु हरि के प्रति यह जो भक्ति उत्पन्न हुई है, उसी से बिना व्रत के तुम्हारे सभी पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं। फिर भी मैं तुम्हें मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताता हूँ। इस मोक्षदा एकादशी का पालन करके तुम समस्त पाप कर्म से मुक्त हो जाओगे। ऋषि भारद्वाज ने अपने इस बात पर विराम देते हुए राजवीर बाहु से कहा, इस प्रकार ब्राह्मण के आदेश पर आपके द्वारा पूर्व जन्म किए हुए पुण्य कर्म के कारण ही तुम्हें यह सुख, समृद्धि और संपत्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यह थी आज की मोक्षदा एकादशी की विशेष मोक्षदा एकादशी कथा। यह विशेष दिन है जब भगवान की दिव्य वाणी भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में के युद्ध क्षेत्र में इस दिव्य जब भगवान की दिव्य वाणी भगवत गीता प्रादुर्भाव हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में इस दिव्य ज्ञान को मानव समाज के हित हेतु प्रदान किया था। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस बार गीता जयंती पर हम तो दोस्तों यह थी मोक्षदा एकादशी की कथा। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो और हमारी दी हुई जानकारी आपको जरा भी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।